तथागत बुद्ध को नमन, क्योंकि तथागत बुद्ध ने हम सभी लोगों को दुख मुक्ति का मार्ग दिया। जिस पर चलने का प्रयास जारी है। तदोपरांत हम राजा सम्राट अशोक को नमन, क्योंकि महाराजा अशोक ने भगवान बुद्ध के धर्म को विश्व धर्म बनाया। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस भारतवर्ष को दुनिया का सबसे सुंदर संविधान और उससे भी बेहतर बौद्ध धर्म महान दिया। इसी प्रकार देश में जन्मे और सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन, जिन्होंने देश में समता मूलक समाज की लड़ाई लड़ी। आज इस धम्मचारिका के अवसर पर धम्मचारिका में सम्मिलित हुए पूज्य भंतेगण और इस अवसर पर उपस्थित आप सभी उपासक उपासिकाओं, मैं आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप इतने ठंडे में यहाँ बैठे हुए हैं। मैं सबसे पहले पूज्य भंते उत्तमानंद जी के प्रति अपनी मंगल कामना मंगल मैत्री ज्ञापित करता हूँ। पूज्य भंते उत्तमानंद जी नहीं होते तो शायद हम लोग आपके बीच में नहीं होते। मैं लगभग 2 महीने से देख रहा था पूज्य भंते जी बहुत सारे गांव में जा कर के आप लोगों के साथ मीटिंग कर रहे थे और यहाँ धम्मचारिका माने के लिए आमंत्रित कर रहे थे। मैं गोरखपुर में आया था, 14 अक्टूबर को भंते जी से मुलाकात हुआ था। तो मैंने भंते जी से पूछा, भंते जी ने कहा कि भंते जी मैं थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हैं? इन्होंने कहा डायलिसिस कराने जा रहे हैं। हमने कहा कि डायलिसिस चलती है क्या? तो इन्होंने कहा हफ्ते में 2 दिन चलती है। मुझे सुन करके बहुत कष्ट हुआ और जब मैं भंते जी को मीटिंग करते हुए देखता था तो मेरा मन बड़ा भावुक हो जाता था। मैं अंदर से बहुत परेशान हो जाता था कि भंते जी को मेरे वजह से परेशान होना पड़ रहा है। आज मैं फरिंदा से आपके यहाँ आ रहा था तो भंते जी 5 किलोमीटर दूर भैया फरिंदा में आप सभी लोगों को लेकर के, हजारों लोगों को लेकर के लाइन में खड़े थे। मैंने भंते जी से कई बार बोला कि आप गाड़ी में बैठ जाइए। भंते जी ने कहा नहीं नहीं, मैं आपके साथ पैदल ही चलना चाहता हूँ, पैदल ही चलूँगा। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया लेकिन भंते जी नहीं बैठे। भंते जी अभी बोल रहे थे कि मैं ऐसे जीता रहा तो मैं बहुत बड़ा काम करूँगा या कुछ करता रहूँगा। मैं भंते जी से कहना चाहता हूँ कि भंते जी आप अमर हो गए हैं और आप जीते जी अमर हो गए हैं। मैं जब कहीं जाता हूँ, जब मैं किसी कॉलेज में जाता हूँ, जब मैं किसी बुद्ध विहार के अनावरण पे जाता हूँ, जब मैं किसी महापुरुषों के प्रतिमाओं के अनावरण पे जाता हूँ तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ और मैं यहाँ भी बोलना चाहता हूँ। हम लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं कोई 100 साल जीवित नहीं रहने वाला है। अगर कोई 100 साल जी गया तो कोई 200 साल नहीं जीने वाला है। और मान लीजिए कोई चमत्कार हो जाए, कोई 200 साल जी जाए तो कोई 300 साल नहीं जीने वाला है। लेकिन आप सोचिए, आप जहाँ बैठे हैं विद्यालय, ये 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, 300 साल तक रहेगा। और अगर ये जो बिल्डिंग अगर जर्जर हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी, गिर जाएगी, उस समय का जो अम्बेडकरवादी समाज होगा, बौद्धवादी समाज होगा, इस बिल्डिंग की जगह पे दूसरी बिल्डिंग खड़ा कर देगा।
इस तरह से जब तक यहाँ बिल्डिंगें खड़ी होती रहेंगी तब तक बंते जी जीवित रहेंगे। मुझे बंते जी को देख करके बाबा साहब अम्बेडकर का एक संस्मरण याद आ रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बहुत बीमार थे, बहुत ज़्यादा बीमार थे और वो औरंगाबाद में कॉलेज बनाना चाह रहे थे। बाबा साहब औरंगाबाद महाराष्ट्र में कॉलेज बनाने के लिए ज़मीन ढूंढ रहे थे। बाबा साहब से किसी ने बताया कि बाबा साहब निजाम हैदराबाद की बहुत सारी ज़मीनें हैं औरंगाबाद में, आप उनसे मिलिए और आपको बहुत ज़मीनें कम दाम पे मिल जाएंगी। बाबा साहब इंतज़ार कर रहे थे मिलने का, उनके पास समय नहीं हो पा रहा था मिलने जाने के लिए हैदराबाद। सहयोग से एक दिन निजाम हैदराबाद औरंगाबाद आए हुए थे। जब बाबा साहब को सूचना मिली तो बाबा साहब उनसे मिलने चले गए। बाबा साहब ने निजाम हैदराबाद से कहा कि मैं अपने लोगों के लिए, वंचित समाज के लिए कॉलेज बनाना चाहता हूँ। निजाम हैदराबाद ने कहा कि बाबा साहब आप जितना ज़मीन पैदल घूम करके आएंगे मैं आपको उतनी ज़मीन दान कर दूँगा। बाबा साहब उस समय खड़े नहीं हो पाते थे, बाबा साहब चल नहीं पाते थे। बाबा साहब के एक साथी थे, उनके सहायक थे, उनको नानक चंद्र रत्तू कहा जाता है, उनका प्राइवेट सेक्रेटरी थे। बाबा साहब ने नंदू को कहा कि नंदू मुझे पकड़ो। नंदू ने बाबा साहब को पकड़ा, नानक चंद्र जी ने पकड़ा और बाबा साहब उनके कंधे पे हाथ रख करके 5-6 घंटे तक वो घूमते रहे। 5-6 घंटे घूम करके जब बाबा साहब वापस आए तो निजाम हैदराबाद से कहा कि देखिए निजाम साहब मैंने इतनी ज़मीनें घूम ली। निजाम हैदराबाद ने कहा कि बाबा साहब ये सारी ज़मीनें आपकी होंगी। जब बाबा साहब को ज़मीन मिल गई, बाबा साहब ने उसमें कॉलेज बनाया। तो उस कॉलेज में बाबा साहब ने 2 खिड़की बनाई हुई थी। आप कभी जाकर के वहाँ देखिएगा, अभी 2 खिड़कियाँ अभी भी हैं और उन दोनों खिड़कियों को लोग किसी तीर्थ से कम नहीं मानते हैं। लोग उन खिड़कियों को देखने जाते हैं, उनका दर्शन करने जाते हैं, उन खिड़कियों को लोग जाकर के प्रणाम करते हैं। वहाँ 2 खिड़की बनी थी। एक खिड़की से एडमिशन का फॉर्म जमा होता था, एक खिड़की से वजीफा का फॉर्म यानी छात्रवृत्ति का फॉर्म जमा होता था। बाबा साहब ने अपने औरंगाबाद वाले कॉलेज में व्यवस्था करी थी कि हर 2 महीने के बाद लोगों की स्कॉलरशिप मिल जाए। बहुत सारे लोग, गांव देहात के लोग, वो मैट्रिक की परीक्षा पास करके इंटरमीडिएट पास करके वहाँ चले जाते थे। अपना कुछ ऐसे खाने पीने के 2 महीने का जुगाड़ करके जाते थे और वहाँ रहने लगते थे, पढ़ने लगते थे। जब उनको छात्रवृत्ति मिलती थी तब वो अपना कपड़ा खरीदते थे। जब छात्रवृत्ति मिलती तो और सारे अपने उपयोग के सामान खरीदते थे। किताबें इसलिए नहीं खरीदनी पड़ती थी, बाबा साहब ने बहुत समृद्ध लाइब्रेरी बनाई थी। मिलिंद कॉलेज के जब 50 वर्ष पूरे हुए, 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर महाराष्ट्र के लोगों ने एक सर्वे किया। सर्वे इस बात को लेकर के था कि महाराष्ट्र में जो दलित समाज के लोग हैं, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो आज नौकरियों में है या जो लोग रिटायर कर गए हैं, उन्होंने पढ़ाई कहाँ से की है। तो इसका सर्वे हो रहा था और आपको जान करके आश्चर्य होगा, उसमें जो सर्वे में रिजल्ट आया, परिणाम आया, उसमें 80% लोग मिलिंद कॉलेज से पढ़े हुए थे। तो आप सोचिए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज नहीं है, लेकिन बाबा साहब का मिलिंद कॉलेज आज भी है और बाबा साहब की याद दिलाता है, बाबा साहब के कर्मों की याद दिलाता है। तो भंते जी, ये जो कॉलेज है आपका, ये आपकी याद दिलाता रहेगा। ये कॉलेज जब तक रहेगा तब तक आप जीवित रहेंगे। मैं आ रहा था, रास्ते में भंते जी ने कहा मुझे मेरा बुद्ध विहार बना हुआ है, आप बुद्ध विहार भी देखते चलिए। बहुत अंधेरा था, भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। मैंने सोचा कि अगर 10 मिनट हम वहाँ आधे घंटे तक इनका बुद्ध विहार देखेंगे तो आपको आधे घंटे खड़ा हो जाना पड़ेगा और अंधेरे में कुछ दिख भी नहीं रहा था। तो मैंने बोला कि भंते जी हम सुबह देखना चाहेंगे बुद्ध विहार, तो हम लोग इधर चले आए। मैं उसके लिए भी कहना चाहता हूँ, वो जो बुद्ध विहार है न, भंते जी 100 साल तो नहीं रहेंगे, ये तो तय है, लेकिन बुद्ध विहार वो 100 साल रहेगा। 100 साल ही नहीं रहेगा, 200 साल रहेगा, 200 साल नहीं रहेगा, 300 साल रहेगा, 300 साल नहीं रहेगा, 400 साल भी नहीं, 500 1000 सालों तक रहने वाला है।
और जब वो बुद्ध विहार भी पुराना हो जाएगा तो उस समय का जो बौद्ध समाज होगा वो अलग दूसरा बुद्ध विहार बना देगा वहाँ पे। भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ अगर पुरानी हो जाएंगी, टूट जाएंगे, लोग नया मूर्ति लगा देंगे। वो बुद्ध विहार की जमीन हजारों सालों तक रहने वाली है, बौद्ध समाज के पास रहने वाली है। वो बुद्ध विहार जब तक रहेगा, बुद्ध विहार की जमीन जब तक रहेगी तो भंते जी आप जीवित रहेंगे। आपने बहुत बड़ा काम किया है। और बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जीते जी, बहुत सारे लोग होते हैं और जीवित रहते हैं लेकिन मरे लोगों के समान होते हैं। कुछ लोग जीवित होकर के भी अमर हो जाते हैं। तो भंते जी जी करके ही अमर हो गए हैं। मुझे लगता है कि भंते जी जैसा व्यक्ति अगर हमारे समाज में है तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हम जैसे लोग आप पे बहुत गर्व महसूस करते हैं और आपके लिए ढेर सारी मंगल कामनाएं करते हैं। तथागत आपको स्वस्थ रखे, सुखी रखे। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा महेंद्र भारती जी का जो बौद्धाचार्य है। भंते जी ने बताया कि बौद्धाचार्य जी बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत ऐसे लगे हुए थे। महेंद्र जी का बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नवनीत चंद्र जी का। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा महेंद्र भारती जी का। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राहुल कुमार जी का। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ज्ञानधर पटेल जी का। और मैं धन्यवाद दूंगा अमरनाथ यादव जी का। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अमित जी का। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भंजे धर्मपाल जी का, भंजे सुरसागर जी का। और यहाँ एक हमारे साथ रसड़ा से आए हुए हैं, ये उपासक जी हैं, रसड़ा से चल रहे हैं। इनका नाम इंद्रदेव अम्बेडकर है, लगे हुए हैं हमारे सामने। आपके ज़िले के बहुत बड़े अधिकारी हैं, मैं उनका पद नहीं बताऊंगा आपको। मेरे सामने बैठे हुए हैं, बहुत समर्पित उपासक, बनारस के उपासक हैं। मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे सामने बहुत सारे उपासक लोग यहाँ बैठे हैं। अभी वहाँ की फरिंदा की टीम आई, फरिंदा की टीम में गणेश जी बैठे हैं। आज फरिंदा में भी बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ गणेश जी का। और अभी तक जो मैं खड़ा हूँ, अभी तक जो मैं बोल रहा हूँ, इन्हीं का खाना खा करके। अगर इन्होंने बहुत स्वादिष्ट खाना खिलाया, बहुत अच्छा खाना खिलाया। उस खाने की ताकत जो हम लोगों को यहाँ तक लेकर के आई है, ये सचिव महोदय है, पूरी टीम है। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद। लाल जी है और इधर चौरसिया जी खड़े हैं। चौरसिया जी बहुत क्रांतिकारी उपासक हैं। उमेश चौरसिया जी हैं, इधर डॉक्टर राहुल हैं और डॉक्टर महेंद्र जी। हाँ, इन लोगों का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और धन्यवाद मैं आप सभी लोगों को देना चाहूँगी। बेचारे जो नौजवान बच्चे लोग हैं, नौजवान बच्चे लोगों को मैं बहुत धन्यवाद कि लोग बहुत जोर शोर से 5 किलोमीटर तक नारा लगाते आए हैं। बहुत जोर शोर तक इन लोगों में होड़ था कि कौन कितना आगे बढ़ सकता है, कौन कितना आगे जा करके बहुत अच्छे से नारा लगा सकता है। तो मैं इसे एक परिवर्तन का दौर समझ रहा हूँ और एक परिवर्तन चल रहा है। और ये जो महाराज की गंज की धरती है, ये बहुत महत्वपूर्ण धरती है। मैं यहाँ आने के पहले, मैंने बहुत दिन पहले मैंने गाजीपुर में अपने भंते लोगों को बोला था। हमने बोला था कि आप याद रखना, हम लोग महाराजगंज में चल रहे हैं। और हमने कहा कि महाराजगंज उत्तर प्रदेश का कोई साधारण जिला नहीं है। महाराजगंज उत्तर प्रदेश का बहुत असाधारण जिला है। वो ऐसा जिला है जिन्होंने भगवान गौतम बुद्ध की माता को जन्म दिया है। हमने कहा वो ऐसा जिला है जिन्होंने माता यशोधरा को जन्म दिया है। हमने कहा कि हम लोग उस नगर जाने वाले, उस जिले में जाने वाले हैं। और हमने ये भी कहा कि वो इतना ही नहीं, वर्तमान समय में भी वो ऐसा जिला है जिस जिले में कम से कम आज भी 40 से 50 बुद्ध विहार है। मैं उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में गया हूँ, मुझे किसी भी जिले में 40-50 बुद्ध विहार नहीं सुनाई देते हैं। जितने भी जिले हैं, किसी में 5 बने हैं, किसी में 10 बने हैं, किसी में 8 बने हैं। लेकिन महाराजगंज वालों में आपको धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बुद्ध विहार बनाए हैं। और मैं धन्यवाद आपको इसलिए भी दे रहा हूँ कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में भी उत्तर प्रदेश का जो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, जो सर्वे हुआ है, सर्वे जब हो रहा था, जनगणना हो रही थी, जब कभी हुआ था, पुरानी मैं जनगणना की बात कर रहा हूँ,
उसमें एक सर्वे हुआ था कि किस जिले में सबसे ज़्यादा बौद्ध लोग हैं। मुझे जान करके आश्चर्य हुआ था कि सबसे ज़्यादा बौद्ध लोग आपके इसी जिले के रहने वाले लोग हैं, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में महाराजगंज के लोग हैं। तो मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद दूंगा। और महाराजगंज के लोगों का मेरे ऊपर एक बड़ा उपकार है। महाराजगंज के लोगों से मुझे एक प्रेरणा मिली थी। प्रेरणा मेरे साथ बहुत एक मेरे जीवन को बहुत ही बदल देने वाला प्रेरणा था। मैं चाहता हूँ आप लोगों से बात करूँ। मैं कुशीनगर में 10 साल की उम्र में मैं कुशीनगर चला गया था। कुशीनगर में 10 साल की उम्र में भंते जी बन गया था। और कुशीनगर बुद्ध गया सारनाथ जो दर्शन करने जाने वाले लोग थे, सबसे ज्यादा यात्री महाराजगंज के लोग जाते थे। और मैंने महाराजगंज के लोगों को देखा था कि महाराजगंज के लोग, बहुत सारे लोग ट्राली ट्रैक्टर बुक करके जाते थे। ट्राली ट्रैक्टर में बैठ करके कुशीनगर दर्शन करने जाते थे। और कुशीनगर में जितने भी बौद्ध स्थल हैं, 20 साल पहले 25 साल पहले सब विदेशी लोगों के मंदिर बने हुए, बुद्ध विहार बने हुए थे। तो ट्राली ट्रैक्टर के लोग, उनकी हिम्मत नहीं होती कि बेचारों को उसमें चले जाएं, तो लोग सड़कों पे कहीं सो जाते थे, कहीं ऐसे कोई धर्मशाला मिल जाए उसमें सो जाते थे, कहीं कोई ऐसा हाल मिल जाए लोग उसमें सो जाते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि लोग ट्राली के नीचे बैठ करके अपना समय काटते थे। कई बार लोग होता लोग ट्राली में ही बैठ कर टाइम काट देते थे। मैंने एक दिन देखा लोगों को। मेरे साथ एक जो घटना घटी, मैं नालंदा में BA कर रहा था और महाराजगंज के कुछ जानने वाले लोग नालंदा घूमते गया सारनाथ होकर के नालंदा घूमने गए। और उनको पता था कि बच्चे चंद्रमा नालंदा में पढ़ाई करके मेरे पास वो लोग चले गए। मैं उसमें हॉस्टल में रहता था। जब वो लोग मुझे मिलने चले गए, मैं उन लोगों को कैंटीन में ले गया, उन लोगों को चाय पानी पिलाया। और चाय पानी पिला करके जब उनसे यात्रा के संदर्भ में बात करने लगा, तो लोगों ने मुझे एक बड़ी दुख भरी कहानी सुनाई। कहा कि भंते जी हम लोग बुद्ध गया गए हुए थे। कहा बुद्ध गया हम लोगों के साथ बहुत दिक्कतें हुई। हमने कहा क्या हुआ? उन लोगों ने कहा कि भंते जी बुद्ध गया में एक बांग्लादेश का एक मंदिर था, हम लोग उसमें चले गए और उसका एक टीन सेट बना हुआ था, बहुत ऐसा छोटा सा एक हाल था। हम लोग उससे बोल रहे थे कि मुझे आपके हाल में रहना है। तो उनका जो मैनेजर था वो कह रहा था कि एक आदमी को 50-50 रुपये चाहिए। एक आदमी से 50-50 रुपये मिलेगा तो हम रहने देंगे। 50 रुपये एक आदमी से मांग रहा था। तो हम गरीब लोग थे, हमने कहा कि नहीं हम 50 रुपये तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम अपने खुशी से जितना दे देंगे आप उसको रख लीजिए। मैनेजर ने बोला कि नहीं अगर आपके पास 50 रुपये तो दीजिए, नहीं तो आप चले जाइए। ये लोग बेचारे अनुनय भी नहीं करने लगे, उसकी चिरौरी करने लगे। तो मैनेजर को उनकी चिरौरी उनके अनुनय बिना पे कोई उनको जो उसको सहानुभूति नहीं हुई। उसने अपने चपरासी से कहा कि इसमें पानी डाल दो। उसने हाल में 4-5 बाल्टी पानी डलवा दिया। ठंडी का महीना था। उपासकों ने बताया कि व्यक्ति जब हाल में पानी पड़ गया तो हम लोग मजबूर होकर के फिर हम लोग अपना ट्राली लेकर के ट्रैक्टर लेकर के मेन मंदिर के सामने गए। और जब वहाँ रात में सो रहे थे, पुलिस वाले लोग आकर के हम लोगों को भगा दिए और हम लोग जो वहाँ से रात भर परेशान हुए। उन लोगों की बात सुन करके मैं बहुत परेशान हो गया। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि हमारे कमरे के सामने बुद्ध मंदिर था, मैं उसमें जाकर के घंटों बैठ करके ध्यान किया। और जब मेरा मन थोड़ा शांत हुआ, मैंने भगवान बुद्ध की प्रतिमा के सामने संकल्प लिया। और उसके पहले जब मैं पढ़ाई करा तो मेरा बहुत मन था कि मैं किसी विश्वविद्यालय में जाकर पढ़ाऊँगा। मैं इसलिए पढ़ाई कर रहा था। मेरा पढ़ने का उद्देश्य सही था कि मुझे अपने एकेडमिक जीवन में किसी यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ाना है। मैंने उस समय जाकर के जब मैंने बात सुनी, मेरा मन हल्का हुआ। मैंने भगवान बुद्ध की प्रतिमा के सामने जाकर के भगवान बुद्ध के प्रतिमा के सामने खड़े होकर के संकल्प लिया। हमने ये संकल्प भी यकीन किया कि ये तथागत यदि मैं किसी समय किसी लायक हुआ तो मैं जितने भी बौद्ध स्थल हैं मैं कोशिश करूंगा उन बौद्ध स्थलों पर एक छोटी सी जमीन लेकर के वहाँ टीन सेट डाल करके एक बुद्ध विहार बनाऊंगा। और जो भी हमारे आने जाने वाले लोग हैं, अगर उनको खाना नहीं खिला पाया तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें सोने की जगह जरूर दे दूंगा। मैं संकल्प लिया और संकल्प लेने के बाद फिर मैं पढ़ाई लिखाई करने लगा। फिर मैं लंदन चला गया।